पहला चरण जो है चुनाव समाप्त हो गया है और दूसरा चरण का चुनाव का मतदान जो है 26 को होने वाला है और आज चुनाव का आखिरी प्रचार है। 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हम मानते हैं इसको कि ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश का गंगा जमुना तहजीब जो है उसको बचाने का हमारा ये चुनाव है। और हम लोगों ने कई बार देखा कि भाजपा के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में इनके चाहे उम्मीदवार हों या बड़े नेता हों, इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात की है और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया और इस पे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कोई भी ना तो बयान ना तो कार्रवाई की। और हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में 19 में, वो कहां तक सफल हुए। खास तौर पे बिहार या सीमांचल के इलाके के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। 40 में से 39 सांसद जो है भाजपा एनडीए को मिला, प्रचंड बहुमत, लेकिन उस बहुमत का भाजपा के लोगों ने क्या किया, जो वादा किया था और जिससे लोगों को उम्मीद थी और प्रचंड बहुमत दिया था, कुछ भी नहीं किया। हम लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, गरीबी, महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं। यह सीमांचल का इलाका बिहार में सबसे गरीब है और जब तक सीमांचल विकास नहीं करेगा तब तक बिहार नहीं करेगा और जब तक बिहार नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है। अब भाजपा आते आते चुनाव में जिस हिसाब से 400 पार का जो इनका फिल्म था वो फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया। चारों सीट फर्स्ट फेज का हम लोग जीत रहे हैं और जो माहौल है, क्योंकि पटना से काफ़ी दूरी है सीमांचल की, इस वजह से क्योंकि 5 सीट है जिसमें कि 3 कांग्रेस लड़ रही है, 2 पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, तो हम लोगों का निर्णय था कि यही बेस बना करके सहूलियत होगी, समय बचेगा और हर जगह हम लोग कैंपेन कर सकेंगे। कैंपेन के दौरान बहुत ही माहौल जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा सीमांचल के इलाके में और पूरे लोग जो हैं गोलबंद हो चुके हैं मजबूती के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल की 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यहीं से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया। अब तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते हैं। यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। और ख़ास तौर पे आप जान रहे हैं कि भागलपुर, किशनगंज, कटिहार जो है चुनाव कांग्रेस लड़ रही है और बांका और पूर्णिया हम लोग लड़ रहे हैं और एक अररिया जो अगले फेज में होगा वो, यानी सीमांचल का 2 सीट हम, 2 सीट कांग्रेस लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे भागलपुर
और हम लोगों के मैनिफेस्टो में देखिए, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हम लोगों ने काम किया है। जो 17 महीने में काम हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। और इस बार जो हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है, इसमें साफ बात है कि आने वाले 15 अगस्त को मुझे विश्वास है कि जनता महागठबंधन इंडिया का सरकार बनाएगी, और इंडिया का सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएं, और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गरीब बहनों को, गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख सालाना हम लोग जो है सहयोग करेंगे। गैस की कीमतें जो हैं 1200-1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपये करने जा रहे हैं। जो बिजली देश भर में अगर सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है। इसके लिए हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा, और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना पेंशन की व्यवस्था है। इसलिए इस योजना को समाप्त किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली की जाएगी। और आप लोगों को बता दें, हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और साथ ही डेडिकेटेड बिहार के लिए स्पेशल पैकेज होगा 1,60,000 करोड़ का। अगर 40 लोकसभा में अगर हम गुना करें, एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए वहाँ के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए डेडिकेटेड दिया जाएगा, ताकि बिहार जो गरीब प्रदेश है उसको बल मिले और अपने बलबूते खड़ा हो सके। उसलिए ये सहायता हम लोग करेंगे। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि केंद्र ने बड़ा पक्षपात किया। 17 महीने हम भी उप मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कई मुख्यमंत्री हों, अन्य मंत्री हों, सब लोगों ने शिकायत की कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। तो इस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे। और पूर्णिया खासतौर पे सीट पे आप जान रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज की हमारी बहन बीमा भारती जी को महागठबंधन ने, लालू जी ने, राहुल जी ने टिकट थमाया है, और पूर्णिया सीट पे हम लोग जो है एनडीए को हराएंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। लगभग सीमांचल में मुसलमान भाइयों के बाद अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज़्यादा है, और लगभग 3 लाख लोग जो पूर्णिया में हैं अति पिछड़े समाज के, वो सब गोल बंद हो चुके हैं। गोल बंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सीट जीतेंगे। और ख़ास तौर पे पूर्णिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश यहाँ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल हब हम लोगों का सपना है, मेडिकल हब और इंडस्ट्री हब पूर्णिया को बनाने का, और मौका मिलेगा तो इस काम को हम लोग करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, जाति आधारित गणना कराया। हमारा कमिटमेंट था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, 75% किया गया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, 4.5 लाख निवृत्त शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तालमी मरकज हो, टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। और पहली बार बिहार में निवेश के लिए जो इन्वेस्टर मीट हम लोगों ने कराया था उस 17 महीने में, उसमें 50,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने साइन कराया। तो उपलब्धियां तो बहुत है। जो पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरियां दी। जो मेडल लाया
खिलाड़ी, उसको भी हम लोगों ने लगभग वैसे 72 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। और खेल नीति में अगर देश के लिए कोई मेडल लाता है तो उसको डीएसपी रैंक तक का भी पद मिलेगा। ये प्रावधान हम लोगों ने किया, तो काम बहुत किया है हम लोगों ने। इसलिए हम चाहेंगे कि मुकेश भाई हमारे साथ, क्योंकि बिहार में हम दोनों मिलके बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं, अकेले हम ही लोग हैं। यहाँ गृह मंत्री आ रहे, हर लोकसभा वाइज प्रधानमंत्री आ रहे भाई हमारे साथ, क्योंकि बिहार में हम दोनों मिलके बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं, अकेले हम ही लोग हैं। यहाँ गृह मंत्री आ रहे, हर लोकसभा वाइज प्रधानमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री हैं, पूरा साधन है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम दोनों भाई मिलकर के बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं और बीजेपी बिहार से घबराई हुई है। तो हम चाहेंगे कि भाई मुकेश सहनी जी अपनी बात को जो है रखें। इनके बाद मुकेश जी बोल लें, फिर सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बात तो हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी रख ही दिए हैं आप लोगों के बीच में। एकदम मजबूती से सीमांचल के सभी सीट पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और खास करके पूर्णिया की बात अगर कर रहे हैं तो एक अति पिछड़ा का बेटी को टिकट मिला है और अति पिछड़ा में काफ़ी जोश है और हम लोगों का धर्म कर्म बनता है कि मजबूती से खड़ा रहे और एक एक वोट अति पिछड़ा समाज, अन्य समाज जो है सब मिलकर जो गठबंधन के जो वोट है वो इंटैक्ट है। और मजबूती से बीमा भारती जी के लिए हम लोग प्रचार भी काफ़ी किया है और यहाँ पे रहने के से भी लाभ मिला है कि पर्सनल 1-to-1 हम लोग जितने भी नेता आए क्षेत्र के, अगल बगल के जिला के भी लोग आए, भागलपुर हो या कटिहार हो या पूर्णिया, सब लोगों से मिले। लेकिन विशेष तौर पे पूर्णिया में रुके हैं तो इसका फ़ायदा हम लोगों को मिला कि पटना जाने में 2 घंटा लगेगा जाना आना, तो वो समय को हम लोग बहुत बढ़िया से उपयोग किए हैं। और एक एक नेता से हम लोग मिले, 1-to-1 मिले, रात को 3-3 बजे तक लोग मिलते रहे और जनता है, जनता ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। तो उनके लिए रात भर बैठ के हम लोग मीटिंग किए हैं और सारा चीज़ किए हैं, मिले हैं और पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि एक एक वोट हमारे बीमा भारती के लिए आएंगे। हम लोग प्रचार और पूरा लोग लगे हैं। आज अंतिम प्रचार का दिन है तो भी हम लोग एक कार्यक्रम करके धंधा में, वहाँ से फिर हम लोग रुपौली में करके हम आगे निकलेंगे। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कुछ लोग इधर उधर दुनियादारी करेंगे लेकिन ये सब कहीं नहीं, हवा में है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पे सारे चीज़ें हैं। देखिए क्या है, यूट्यूब चैनल पे कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान नहीं है और मजबूती से हम लोग एक एक वोट को कलेक्ट करके और बीमा भारती को अब 3.5 लाख से पति पिछड़ा, आप समझिए ना कि वो खरा ही हो गया तो हम लोगों का 7 लाख, सॉरी, तो इसका पोलिंग 3.5-4 लाख का होना है। आप समझिए कि ये पोलिंग का खरा ही हो जाएगा तो हमारे पास वोट कितना है और गठबंधन का एक अपना साइज है इधर का, तो बहुत अच्छा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग हमारी बात को गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसमें एक मिनट मनोज जी, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 15 साल से पूर्णिया में एनडीए के सांसद हैं, ज़्यादातर विधायक भी उन्हीं के हैं, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या मिला? जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है, स्पेस जो है, पूर्णिया के लोगों ने ऑपोजिशन की पार्टी को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है और इसका फायदा जो है इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया आपको और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा। यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं।
तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया की लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग बीच में वादा किए, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया था। अब एक करके एक सवाल। सर मेरा एक सवाल है। एक मिनट मैं वन बाय वन लेंगे। हाँ सिंह। परसों आपने एक भाषण में कहा कि दो विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। आपके जो विरोधी हैं वो आपके उस बयान को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि अगर इंडिया को आप नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही एनडीए को वोट कर दीजिए। ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल, आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था, क्या आप हमको बताइए। 70 घंटे ईडी बैठ के आए भाई, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए हैं। मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पे रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किस लिए किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया। किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से डरती है। ये माइंड में क्लियर हो लो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव है पूरे देश में, 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, 2 की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है, संविधान को बचाने का ये चुनाव। तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन किसी को हो ना हो इससे मतलब नहीं। हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। हाँ, इधर आपका था। सर ये पप्पू यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? पूर्णिया में टोटल कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। 2 धाराएं हैं, या महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाएंगे। तो जो लोग संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है। और जहां तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं भाई साहब। कौन सा चुनाव छोड़ा उन्होंने, क्या नतीजा आया है? तो हम उस पे, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। एक मिनट, एक सिस्टम से चल रहा है ना। आप कुछ पूछ रहे थे, जो सवाल किसी ने पूछ लिया उसको रिपीट मत करिएगा, उस हिसाब से। पप्पू यादव का आरोप है चुनाव के दरमियान आपने न ईडी न सीबीआई किसी की चर्चा नहीं। अरे भाई, हम कहीं न कहीं आप बीजेपी के बीच ईडी बीजेपी के 3 जमा है, ईडी, सीबीआईटी और सीबीआई। परसों ही ना बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं। रांची में कौन बोला? अरे भैया छोड़िए ये सब बात। ये वही एजेंसियां हैं जो मेरा बेल कैंसिल करने के लिए गई हुई थी और सदन में खड़े होके बोले थे हम। और कोई बोला है क्या सदन में ये नारा? आप कुछ बताइए। सर कल आपके रोड शो में काफी
काफी हंगामा हुआ और सब कुछ ज्यादा किनारे लगे, सबको चोट भी आई है। अब देखिए, हम लोग भाई गांधीवादी लोग हैं। हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते हैं। चुनाव में प्रचार में सबका अधिकार है। हम लोग बाकायदा नियम कायदा परमिशन लेके गए थे। कौन क्या हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस देखेगा।